आमे पोषण कौन जानिथिले आज पोषण रो प्रकार भेद कौन से विषय आज जानिबा। अच्छा कहलो पोषण कहले कौन बुझ आमे जहाँ शिखिथिले पोषण होउची पांचटी विभिन्न प्रक्रियार समाहार खाद्य ग्रहण परिपाक अवशोषण आत्मीकरण और बहिष्करण ए पांचटी प्रक्रियार समाहार को आमे पोषण कहथि। ठीक अछि ओके। तो पोषण रो प्रकार भेद पोषण को साधारणतः केते भाग रे विभक्त कराइछि एई प्रश्नर उत्तर रे आमे कोन कहबा ना पोषण को साधारणतः उत्पादन दृष्टि दुई भाग रे विभक्त कराइछि। पोषण को उत्पादन दृष्टि दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे होछि स्व भोजी और होछि परभोजी। तो पोषण को साधारणतः उत्पादन दृष्टि दुई भाग रे विभक्त कराइछि। गोटे होछि स्वभोजी पोषण आ गोटे होछि परभोजी पोषण। स्वभोजी पोषण को आमे ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन कहबा एवं परभोजी पोषण को आमे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोली कहबा। प्रथमे जानिबा ए स्वभोजी पोषण कोन। स्वभोजी पोषण कोन जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती सेमानंकु स्वभोजी कहा जाय। जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करि पारंती सेमानंकु स्वभोजी बा ऑटोट्रॉफ्स बोली कहा जाय। एमाने सूर्य का आलोक शक्ति को उपयोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संयोग घटाई श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथांती। कि खाद्य श्वेतसार जातीय खाद्य प्रस्तुत करिथांती। एही प्रक्रिया को आलोक श्लेषण बा फोटोसिंथेसिस बोली कहा जाय ओ ए प्रकार पोषण को स्वभोजी पोषण कहा जाय बा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहा जाय। जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत करंती सेमान को ऑटोट्रॉफ बा स्वभोजी आ जो पोषण माध्यम रे कोन हुए ना स्वभोजी पोषण। जो पोषण कोन ना ए प्रक्रिया जो प्रक्रिया को प्रक्रिया ना आलोक श्लेषण प्रक्रिया द्वारा ए प्रकार पोषण को कहा जाउची स्वभोजी पोषण बा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। उदाहरण स्वरूप पत्र हरित थिबा समस्त उद्भिद ओ नील हरित शैवाल जोड़ा कि हमें बीजीए बा ब्लू ग्रीन आल्गी बोली कहिथा। के तार सबुज उद्भिद आउ नील हरित शैवाल बा बीजीए ओके। आपर होची ये होची कोन ना रसायन श्लेषण बैक्टीरिया मानक द्वारा हिता होची ए होची हमर तापर जिबा कोन ए रसायन श्लेषण कोन आमे जहा जानिले स्वभोजी ये होची आलोक श्लेषण। किंतु आलोकर अनुपस्थिति रे मध्य किछि खाद्य प्रस्तुत हेइ थाउची तेणु नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टीरिया जोडा को आमे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया बोली कहि थाउ। तो नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टीरिया गंधक बैक्टीरिया परि केतेक रसायन श्लेषण बैक्टीरिया एक विशेष अजैव रासायनिक प्रक्रिया मिलुथिबा रासायनिक शक्ति आहरण करिथान। से रासायनिक शक्ति को कहा जाय केमिकल एनर्जी। तेणु यह को कहा जाय रसायन श्लेषण बा केमोसिंथेसिस बोली कहा जाय। काहे कि ना से माने रासायनिक शक्ति आहरण करूथिबारु निज निजर खाद्य प्रस्तुत करूथिबारु ताको कहा होची केमोसिंथेसिस बा रसायन श्लेषण। एथिरे कोन हुए मुख्यतः एथिरे कोन हुए मुख्यतः नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया एंड सल्फर बैक्टीरिया। नाइट्रेट प्रस्तुतकारी बैक्टीरिया एवं गंधक बैक्टीरिया एमन कोन करंती
दुई अणु विशिष्ट अमोनिया 3O2 नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया द्वारा माने कौन करती 2HNO2 प्लस 2H2O प्लस एनर्जी बा शक्ति विकिरण करते से भली गंधक बैक्टीरिया कौन करे दुई मॉलिक्यूल विशिष्ट हाइड्रोजन सल्फाइड अम्लजान सहित प्रतिक्रिया करी कार उपस्थिति रे सल्फर बैक्टीरिया रो उपस्थिति रे एमाने कौन ना जल अणु आउ गंधक आउ शक्ति एतिकी सृष्टि करिथा स्वभोजी पोषण बा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बा आलोक श्लेषणर प्रक्रिया। एही प्रक्रिया रे समस्त सबुज उद्भिद निजर श्वेतसारत्य खाद्य प्रस्तुत करिथांती एहा तो जानिछे। ए समस्त जीव सूर्यर आलोक शक्ति को उपयोग करी सबुज कणिकार उपस्थिति रे अंगारकाम्ल और जल मध्य संजोग घटाई श्वेतसारत्य खाद्य प्रस्तुत करिथांती। एही प्रक्रिया को आलोक श्लेषण एवं ए प्रकार पोषण को आमे स्वभोजी पोषण मध्य कहि परिबा। केमोसिंथेसिस बा रसाय श्लेषण। रसाय श्लेषण बैक्टीरिया रे रासायनिक शक्ति आहरण। आमोनिया सहित जेतेबेले अम्लजान प्रतिक्रिया करे नाइट्रिफाइंग बैक्टीरिया रो उपस्थिति रे यह नाइट्रस ऑक्साइड जल एवं शक्ति निर्गतित होइथाय। 2NH3 3O2 gives rise to 2HNO2 plus 2H2O plus energy। से भली हाइड्रोजन सल्फाइड सहित अम्लजान प्रतिक्रिया बेले जल गंधक एवं शक्ति निर्गत होता है। 2H2S plus O2 gives rise to 2H2O plus 2S plus energy सल्फर बैक्टीरिया उपस्थिति रे। स्वभोजी पोषण कथा तो आमे जानिले वर्तमान जानिबा परभोजी पोषण कौन। परभोजी पोषण को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोली कहा जाए। परभोजी पोषण को हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोली कहा जाए। जो जीव माने निज खाद्य निजे प्रस्तुत न करि पारि पोषण पाई अन्य प्राणी बा उद्भिद उपरे निर्भर करती सेमानंकु परभोजी बा हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाए। कौन कहा जाए परभोजी बा हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाए। एई जीव मानक पोषण प्रणाली को परभोजी पोषण बा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोली कहा जाए। आर उदाहरण किए परभोजी पोषण बा हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोली कहा जाए। एथिरे हमर समस्त प्राणी मलांग निर्मूली राफ्लेसिया आदि परजीवी उद्भिद पारासाइटिक प्लांट्स कवक फंगाई एवं अधिकांश बैक्टीरिया इत्यादि होची यार अंश यार उदाहरण। एई परभोजी पोषण को मुख्यतः केते भाग रे विभक्त कराई जानिछ। परभोजी पोषण को मुख्यतः 4 भाग रे विभक्त कराई छ। कौन कौन गोटे प्राणी सम पोषण मृतोपजीवी पोषण परजीवी पोषण एवं सहजीवी पोषण। ओके केते भाग विभक्त कराई छी 4 भाग रे। प्रथमे प्राणी सम पोषण बा होलोजोइक न्यूट्रिशन। प्रथम प्राणी सम पोषण बा होलोजोइक न्यूट्रिशन। द्वितीयटी मृतोपजीवीय पोषण बा सैप्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तृतीयटी परजीवी पोषण।
बा पारासाइटिक न्यूट्रिशन एवं चतुर्थटी कौन सहजीवीय पोषण बा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोली कहा जाए। प्रथमे जानिबा ए जो प्राणी सम पोषण कौन प्रथमे जानिबा प्राणी सम पोषणटी कौन। प्राणी सम पोषण होची परजीवी जो परजीवी माने अछंती से परजीवर प्राणी छाड़ी अन्य समस्त प्राणी एही प्रणाली रे अन्य उद्भिद बा प्राणी को संपूर्ण बा आंशिक भाव में खाद्य रूपे से ग्रहण करिथा। आमे जेमिति रसगोल्ला मिले सीधा सड़क खाई दउछु जहाँ भी जिनिस मिलुछु ता हमें कठिन जिनिस हमें सीधा सड़क खाई दउछु ना ताकू आमिबा भली आमे चर्म द्वारा विसरण पद्धति आणुचे कि नाही। तेणु सिया होची मध्य प्राणी सम पोषण या प्राणीय बा प्राणी सम पोषण बोली कहा जाय। परिपाक परे हमर जो खाद्य होची खाद्य हजम होची परिपाक परे सरलीकृत खाद्यर आत्मीकरण बा अंतग्रहण होता आत्मीकरण बा अंतग्रहण होता यह शरीर गठन रे ओ शरीर को कार्यक्षम करिवारे ही ये सहाय करिता। ओके परभोजी पोषण रे समस्त प्राणी मलांग निर्मूली राफ्लेसिया आदि परजीवी उद्भिद कवक एवं अधिकांश बैक्टेरिया परभोजी श्रेणी अंतर्भुक्त। एही जीव मानक पोषण प्रणाली को आमे परभोजी पोषण बोली कहिबा। होलोजोइक न्यूट्रिशन बा प्राणी सम पोषण पोषण दुई भाग रे विभक्त स्वभोजी और परभोजी पोषण ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। किंतु आमिबारे जो पोषण देखा जाए ताहाको आमे होलोजोइक न्यूट्रिशन बा प्राणी सम पोषण बोली कहिबा। जानिबा मृतोपजीवीय पोषण कौन मृतोपजीवीय पोषण कौन। जो परभोजी मृत गलित पचासढ़ा उद्भिद और प्राणी निज खाद्य संग्रह करी निज पुष्टि साधन करिथांती सेमानंकु मृतोपजीवी बोली कहा जाए बा मृतोपजीवी बा सैप्रोट्रोप्स बोली कहा जाए। एही जीव माने कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करि पारंती नाही। कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करि पारंती नाही। जदि कठिन पदार्थ को खाद्य रूपे ग्रहण करि पाइथांते तेबे एमान को हमें प्राणी सम पोषण बोली कहिथां। किंतु जेहेतु एमाने कठिन पदार्थ को निज खाद्य रूपे ग्रहण करि पारु नाहांती साधारणतः खाद्य ग्रहण बेले एमाने निज शरीर पाचक रस क्षरण करी शरीर बाहर ही जटिल खाद्य को सेमाने सरल खाद्य रे परिणत कर दियंती परे से सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य को शोषण करी शरीर गठन रे एमाने विनियोग करती। प्रथमे कौन करती ना सरलीकृत खाद्य जेतोले शरीर बाहर माने खाद्य को जटिल खाद्य को सरल कर दियंती आउ से सरलीकृत खाद्य को शरीर मध्य को शोषण कर दियंती फल रे शरीर गठन रे ए खाद्यटी विनियोग करिथान। यार उदाहरण कौन जानिछ पिले मुख्यतः छतु जातीय कवक ईस्ट आउ बैक्टीरिया किए छतु जातीय कवक ईस्ट आउ बैक्टीरिया होचंती यार उदाहरण। मृतोपजीवीय पोषणर उदाहरण स्वरूप छतु जातीय कवक ईस्ट बैक्टीरिया आदि जीव मानक ठारे एही पोषण देखा जाई थाए।
यापर जानिबा परजीवी पोषण। परजीवी पोषण कौन ना पारासाइटिक न्यूट्रिशन। पारासाइटिक न्यूट्रिशन परजीवी पोषण कौन ना जो जीव माने अन्य जीवंत उद्भिद बा प्राणी को शरीर भितर बा बाहर रही सेमानक ठारू खाद्य संग्रह करी निजर पुष्टि साधन करती सेमानकु परजीवी बा पारासाइट्स बोली कहा जाए। कौन कहा जाए परजीवी बा पारासाइट्स बोली कहा जाए। परजीवी माने भोजदाता उद्भिद बा प्राणी ठारू सरलीकृत खाद्य सीधा सड़क ग्रहण करनियंती एहाकु परजीवी पोषण बा पारासाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाए। कौन करंती ना भोजदाता उद्भिद बा प्राणी ठारू ए परजीवी माने सीधा सड़क खाद्य से ग्रहण करनियंती तेणु ताकु कहा जाए परजीवी पोषण बा पारासाइटिक न्यूट्रिशन। भोजदातार आश्रय रही ए परजीवी माने साधारणतः तार अनिष्ट ही करिथां। कौन करिथांती ना ए परजीवी माने मुख्यतः भोजदातार आश्रय रही थांती एवं तार अनिष्ट ही करिथांती। उदाहरण स्वरूप मल्लांग, निर्मूली, राफ्लेसिया आदि उद्भिद। राफ्लेसिया आदि उद्भिद आउ प्लाज्मोडियम, उकुणी, जोक एई भली केतेक कृमि भली प्राणी परजीवी अटंती। किए प्लाज्मोडियम, उकुणी आउ जोको ए माने कोन ए माने होचंती कृमि भली प्राणी जो माने कि परजीवी अटन। केतेक भोजदातार शरीर भितरे अंत परजीवी भाबरे रही थान। अंत परजीवी जी कि भोजदातार शरीर भितरे थाए ताको हमें अंत परजीवी बोली कहि थाउ। उदाहरण होची प्लाज्मोडियम। एहाको छाड़ी देले आउ केतेक शरीरर बाहरे बाह्य परजीवी हिसाब रे मध्य रही थान। अच्छा कहिलो बाह्य परजीवी हिसाब रे किया हम पाखरे रही थान मन पड़ी लागिची। हां तुजी उकुणी तो मन रहला पिले कोन ना अंत परजीवी हिसाब रे प्लाज्मोडियम एवं बाह्य परजीवी हिसाब रे उकुणी रही था। परजीवी पोषणर उदाहरण स्वरूप मल्लांग, निर्मूली, राफ्लेसिया आदि उद्भिद, प्लाज्मोडियम, उकुणी, जोक केतेक कृमि परि प्राणी परजीवी अटंती। केतेक भोजदातार शरीर भितरे अंत परजीवी भावे जे कि प्लाज्मोडियम और केतेक शरीर बाहर बाह्य परजीवी भावे जे कि उकुणी रही थांती। परजीवी पोषण पर आम जानिबा सहजीवी पोषण। ए सहजीवी पोषण को सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन कहा जाए। ए सहजीवी पोषण कहले कोन बुझ बेले बेले दुईटी संपूर्ण भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद और प्राणी बा प्राणी और अणुजीव बा उद्भिद और अणुजीव एकाठी वास करुथवा देखा जाए। एहाकू सहजीविता बा सिम्बायोसिस कहा जाए। कौन कहा जाए सहजीविता बा सिम्बायोसिस। किए किए एक जातिर भिन्न जातिर प्राणी अथवा उद्भिद प्राणी
उद्भिद और प्राणी, प्राणी और अणुजीव, प्राणी और अणुजीव बा उद्भिद और अणुजीव एमाने जो एकाठी बसवास करती तेणु यह कहुची सहजीविता बा सिम्बायोसिस। बा सिम्बायोसिस बोली कहा जाए। एथिरे केही कहार क्षति करती ना, किंतु सेमानक भितरे पोषणर आदान प्रदान ही थाए। सेमानक भितरे पोषणर खाद्यर आदान प्रदान ही थाए, मात्र एठी केही कहार भी क्षति करती नाही। एहाकू सहजीवीय पोषण कहा जाए बा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन बोली कहा जाए। कौन कहा जाए? सहजीवीय पोषण बा सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। एमाने कौन करती ना केही कहार क्षति करती नाही, मात्र कौन करती ना सेमानक भितरे पोषण आदान प्रदान थाए। कौन थाए ना पोषण आदान प्रदान थाए। ओके, आर उदाहरण देखियो गले आम अंतरण में सहजीवी भाव में रहुथिबा इस्चेलेरिया कोलाई। ये इस्चेलेरिया कोली बा ई कोलाई बोली कहा जाए। से बैक्टेरिया निज शरीर रे हमर विटामिन B12 प्रस्तुत करी आमको से जोगाई थाए। कौन दे थाए? विटामिन B12 से प्रस्तुत करे आ आमको दे दिए। ता परिवर्ते आमर अंतनळी रे थिबा सरलीकृत खाद्य ग्रहण करी निजर प्रतिपालन से करिथाए। जगखारजन विबंधन रे सहजीवी बैक्टेरिया रो अवदान सहजीवितार अन्य एक उदाहरण। आ गोटे कोन जबक्षारजान विबंधन, इथरे जो हमर थाए कोन ना सहजीवी बैक्टेरिया से माने के राइजोबियम, क्लोस्ट्रिडियम, स्यूडोमोनास, नाइट्रोजोमोनास, नाइट्रोबैक्टर एमिति बहुत बैक्टेरिया अछि। हमें आगो को पढ़िबा, किंतु एमाने जो जबक्षारजान विबंधन करिथांती सहजीवी बैक्टेरिया रो अवदान कोन ना सहजीवितार अन्य गोटे उदाहरण। ठीक अछि, ये रहिला हमर कोन ना परजीवी पोषणर चारि भाग। किंतु खाद्याभ्यास को आमे आधार करी ए तीन विभिन्न प्रकार प्राणी अछि। जदि हमें खाद्याभ्यास देखिबा किए को प्राणी को खाद्य खाए, से भली जदि देखिबा आमे तीन भाग प्राणी को विभक्त होई परिबा। कौन कौन से माने? खाद्याभ्यास को भित्ति करी तीन भाग रे विभक्त। कौन कौन? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। के शाकाहारी प्राणी, मांसाहारी प्राणी आउ सर्वाहारी प्राणी। शाकाहारी प्राणी के ना जो माने केवल सबुज उद्भिद तार विभिन्न अंश उपरे निजर खाद्य ग्रहण पई निर्भर करिथांती ताको शाकाहारी प्राणी कहा जाय। उदाहरण हमर छेली, मेंढा, गाई, हरिण इत्यादि। मांसाहारी जो माने निजे उद्भिद नुहंती कि ताको पाखरे हरित लवक न थाए, से माने खाद्य पई अन्य उपरे अन्य प्राणी बा उद्भिद उपरे निर्भर करिथांती। मुख्यतः मांसाहारी कहले से माने अन्य प्राणी को उपरे निर्भर करी तांकर मांस खाई बंची थांती। उदाहरण बाघ, सिंह इत्यादि। तापर सिला सर्वाहारी। उदाहरण तार सबुठारु मुख्य उदाहरण तो तमे समस्त जानिछ, से होची मनीष, जे कि घास गछ पत्र ठु आरंभ करी विभिन्न प्रकार प्राणींकर मांस भी खाए। तेणु शाकाहारी और मांसाहारी उभय जी से होची सर्वाहारी। उदाहरण मनीष। ओके।
ସହଜୀବୀ ପୋଷଣର ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆମ ଅନ୍ତ୍ରନଳୀରେ ସହଜୀବୀ ଭାବେ ରହୁଥିବା ଇଶ୍ଚେରେଚିଆ କୋଲାଏ ବା ଇଶ୍ଚେରିଆ କୋଲାଏ ନାମକ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନିଜ ଶରୀରରେ ଭିଟାମିନ୍ B12 ବା ସାୟାନୋକୋବାଲାମିନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆମକୁ ଯୋଗାଇଥାଏ। ତା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଆମ ଅନ୍ତ୍ରନଳୀର ସରଳୀକୃତ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ନିଜର ପ୍ରତିପାଳନ ମଧ୍ୟ କରିଥାଏ।